चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते हैं, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं, उन्हें वश में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य ने बताई हुई नीतियों पर गौर करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य ने बताई हुई ऐसी ही वशीकरण की कुछ नीतियां बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन लोगों को कैसे वश में किया जाए। 1. लालची। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं न कहीं मिले तो होंगे ही। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद भी करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए मिल नहीं जाता वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है, और उसमें भी आपको उनको एक ही बार सब कुछ देना नहीं होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा देकर उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची व्यक्ति को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना कभी आपकी बात मानेगा। 2. अहंकारी। आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी वश में करने का तरीका बताया है। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसे उसके पास जो कुछ भी होता है उस पे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे, वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का ही भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। अतः चाणक्य कहते हैं अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, इसलिए उससे हमेशा बचें। 3. मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे न समाज का ज्ञान होता है न स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके वश में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश करता है वो उसके वश में हो जाता है। 4. विद्वान व्यक्ति। आप सभी को अचंभा हो रहा होगा कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भले कोई कैसे वश में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वो ही सच्चे राज्यकर्ता होते हैं। तो महान ज्ञानी चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है, वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उनका साथ देते हैं।